हेलो किड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ रजनी। मैं आपकी मैम मिसिज रजनी मैम। और आज आपको हिंदी में हम रिवीजन कराएंगे। ओके, तो आज हम करेंगे रिवीजन वर्क। ठीक है, और सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। यह है आपका RW मीन्स रिवीजन वर्क। ठीक है, हिंदी। डेट डेट क्या है बच्चों? आज 2 अक्टूबर। होमवर्क। ठीक है बेटा, अब देखिए, आज हम आपको रिवाइज कराएंगे स्वर और व्यंजन। ओके, जो हमने सबसे पहले किए थे, स्वर और व्यंजन। ऐसे लेकर क्या तक। ठीक है, अब देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर कोई बच्चा बताएगा? तो देखिए, ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आणे खाली। ये क्या है आपके स्वर। ओके, इसके बाद में आपका आते हैं व्यंजन। बच्चों, ये आपको रिटन वर्क भी करना है, ओरल भी करना है। ठीक है, अब 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं, तो उसमें शुरू से लेके अब तक का कार्य जितना भी है वो आ सकता है। ठीक है, तो आप पीछे की जो आप चीज़ें हैं आपकी, आप उसे भी रिवाइज करते चलेंगे, उन्हें भी पढ़ते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, आपकी जो है राइटिंग भी सही होगी, है ना, और आपको भूलेंगे भी नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए, आप इसके बाद में क्या आएगा। क्या कबूतर, क्या खरगोश, क्या गमला, क्या घड़ी, आणे खाली, च चम्मच, छ छाता, ज जहाज, झ झंडा, आणे खाली, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, आणे खाली, त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष, न नल, फ पतंग, फ फल, ब बत्तख, ब भालू, म मछली, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वर्षा, श शलजम, श षटकोण, स सपेरा, है हल, श क्षत्रिय, त त्रिशूल, और ज्ञ ज्ञानी। ठीक है, एक मैंने बताए थे संयुक्त और अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त अब बताओ बच्चों, कौन बताएगा? बताएगा कोई बच्चा? ये क्या है? संयुक्त वर्ण है ये। ठीक है, श्रय श्रमिक वाला श्रय। ठीक, इसके बाद में ये क्या है? त त्रिशूल। इसमें भी 2 वर्णों को मिलाकर जो वर्ण होते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा ज्ञ। ये है हमारे संयुक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण क्या है? ये
अतिरिक्त वर्ण उसे बोलते हैं, इनसे कभी भी कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे, ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और ये इन वर्णों को कभी भी प्रारंभ में नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब ये देखिए, यहाँ से हम ये इरेज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब आपको याद आ गया होगा जो हमने कराया था। ये देखिए, ये RW थोड़ा सा बड़ा कर लो इसे। देखिए, यह है आपका रिवीजन वर्क। ठीक है, हिंदी, डेट, होमवर्क, ऐसे लेके ज्ञ तक, स्वर और व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। ठीक, देखिए बच्चों, ऐसे लेके ज्ञ तक स्वर, ए आ ई उ ऊ र ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो ये है हमारे स्वर। व्यंजन, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ण, ट ठ ढ ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ न, म य र ल व श स है। ठीक है, यह है हमारे व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, श्र, त्र, ग, ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। इसमें आपको दो की आवाज आएगी, श्र, श्रमिक, और र। ठीक है, तो श्रमिक, त्रिशूल, इसमें त की और र की आवाज आ रही, त्रिशूल। इसमें ग, ज्ञानी, तो इसमें ग प्लस य की आवाज आ रही है ना, तो ग, ज्ञानी। और एक होता है हमारे ये अण और ढ। इन वर्णों से कभी भी कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका रिवीजन वर्क है। 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं फर्स्ट टर्म के, तो उसका सिलेबस आपको पास सेंड कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको ओरल में भी स्वर और व्यंजन जिस तरीके से मैं पूछूंगी उसी तरह से आपको आंसर भी देना है। ठीक है, मैं पूछूंगी कि स्वर सुनाइए तो स्वर ही सुनाएंगे, मैं बोलूँगी व्यंजन सुनाइए तो व्यंजन ही सुनाने हैं। जब मैं बोलूँगी अतिरिक्त वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण क्या है, तो आपको बताने होंगे। तो आपने ऐसे अनार तो बहुत याद किए नर्सरी क्लास में, किए ना, और सबको आते हैं ऐसे अनार। बट हमें ऐसे अनार में अब LKG में हमें नया ज्ञान क्या हुआ है, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, अतिरिक्त वर्ण के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में हमें LKG क्लास में पता लगा है। क्योंकि आप बड़े हो गए, आप नई क्लास में आ गए हो, है ना, तो इसलिए अब आप ऐसे अनार से लेकर ज्ञानी तक अलग अलग शब्दों की आपको पहचान हो गई है। तो आप उसी तरीके से आप हमें बताएंगे कि स्वर ये हैं, व्यंजन ये हैं, अतिरिक्त वर्ण ये हैं, संयुक्त व्यंजन ये हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी में आपको पता लग गया आप क्या करना है। हिंदी में आपको ये ओरल वर्क भी है, ये लर्न भी करना है। ओके, ये लर्न भी करना है। लर्न इट। ओके, लर्न भी करना है आपको, ये याद भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखने भी है। ठीक है,
अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका रिटिन वर्क भी है, ओरल वर्क भी है, और ये आपको लर्न भी करना है। ओके, अब देखिए बच्चों, इंग्लिश में आप निकालेंगे पेज नंबर 26, पेज नंबर 26, ठीक है। पेज नंबर 26 निकालेंगे इंग्लिश में। चैप्टर 7, साउंड ऑफ वोवल यू, साउंड ऑफ वोवल यू, साउंड ऑफ वोवल यू, ठीक है। चैप्टर 7, ठीक है, साउंड ऑफ वोवल यू। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक हमने ए, ई, आई, ओ, है ना, सिर्फ यही पढ़े थे हम। 5 वोवल्स नेम कर रहे हैं ना, तो हमारे 4 वोवल्स हो चुके हैं, ठीक है। साउंड ऑफ 4 वोवल्स हो चुके हैं, जिनमें हमने क्या क्या पढ़े हैं? ए, ई, आई, ओ, है ना। और अब हम कौन सा करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं यू, लास्ट एकदम यू, ठीक है। तो हमारे 5 वोवल वर्ड्स आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, कितने वोवल्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, अब देखेंगे, सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। ओपन योर बुक, गुड। लेट्स रीड सम वर्ड्स विद वोवल यू। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। TUB, टब, TUB, टब। HUT, हट, HUT, हट। GUN, गन, GUN, गन। JUG, जग, JUG, जग। NUT, नट, NUT, नट। सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे और फिंगर रख रख कर बोलेंगे, ओके। जिस तरह से मेरा एरो रखा हुआ है हर वर्ड पर, उसी तरह से आप एक एक मीनिंग पर अपनी फिंगर को रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। CUP, कप, CUP, कप। PUP, पप। SUN, सन। CUB, कब। ओके, अब हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। TUB, टब, TUB, टब। HUT, हट, HUT, हट। GUN, गन, GUN, गन। JUG, जग। NUT, नट। CUP, कप। PUP, पप। SUN, सन। CUB, कब। ओके, तो देखा आपने बच्चों किस तरह से हमने कितनी आसानी से इन्हें लर्न कर लिया, है ना। कितनी आसानी से हमने इन्हें पढ़ लिया। तो जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं वीडियो को, बहुत ध्यान से जो सुनते हैं, वो बच्चे 100% बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि हमारी क्लास में है राधिका कपासिया, वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, है ना। तो इसी तरह से आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। मेरे पास ऑडियो भी आप सेंड कर सकते हैं स्कूल टाइम में ग्रुप में, ठीक, रीडिंग करके। साउंड ऑफ वोवल यू क्या है हमारा? चैप्टर 7, साउंड ऑफ वोवल यू। लेट्स रीड सम वर्ड विद वोवल यू। TUB, टब। HUT, हट। GUN, गन। JUG, जग। NUT, नट। CUP, कप। PUP, पप। SUN, सन। CUB, कब। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें। इसकी तो आपको रीडिंग करनी थी। अब बच्चों ये देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है फोनिक पीकॉक। इस पीकॉक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें पूरा नहीं आ रहा है,
बट आपकी बुक में देखेंगे आप पेज नंबर 27, उसमें पिकॉक बना हुआ है, उसके मोर पंख बने हुए हैं, तो उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं यू वाले, है ना, साउंड ऑफ यू। तो इसमें जो मीनिंग लिखे हुए हैं उन्हें हम इस तरह से पढ़ेंगे, CUB कब, CUB कब, RUB रब, HUB हब, TUB टब, HUG हग, BUG बग, MUG मग, JUG जग। ओके, अब आगे देखिए, ये आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद यू एंड रीड अलाउड। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये पढ़ना है बहुत ध्यान से। देखिए ये क्या है बच्चों, क्या है ये, सन। सबसे पहले हम पिक्चर को भी देखना है हमें कि पिक्चर क्या बनी हुई है, उसके बाद हमें उसके नीचे मीनिंग देखनी है, मीनिंग्स क्या हैं, क्या अनकम्प्लीट लग रहा है ना। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सन। और सन कैसे लिखा जाता है, SUN सन। बट इसमें यू नहीं दिखाई दे रहा, यू नहीं दिखाई दे रहा ना किसी को भी। क्यों नहीं दिखाई दे रहा बच्चों वो, क्योंकि वो हमें फिलअप करना है। ठीक है, अब इसमें सभी बच्चे लिखेंगे यू ऐसे। देखा कितना आसान है ना। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, ये वाली एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स, और अपनी नोटबुक में भी करनी है, प्लस आप अपनी बुक में भी फिलअप करेंगे मेरे साथ। अब देखिए आगे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कप, है ना। तो कप की स्पेलिंग क्या होती है, CUP कप, है ना। बट इसमें यू तो दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यू हमें लिखना है ना। तो चलिए लिखते हैं, ये देखो अच्छा लगा। इसी तरह से आपको बहुत जल्दी जल्दी से अपना पूरा वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, ये गन, है ना। अब ये देखिए GUN गन। ठीक है बेटा, आगे क्या है, नट। अभी हमने पीछे रीडिंग की है पिक्चर्स को देखते हुए, तो आपको पता होगा क्या है ये, क्या है बताओ, ये है नट, NUT नट। सॉरी बच्चों। आप देखिए पप, PUP पप, CUB कब। ओके, तो देखा आपने किस तरीके से हमने बहुत जल्दी से इसे कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे फोनिक पिकॉक की भी और चैप्टर की भी, चैप्टर 7 की। ठीक है, और उसके बाद में हम ये फिलअप करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें अपनी बुक में फिलअप करने हैं, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, डेट, सॉरी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए बेटा क्या है ये, चैप्टर लेसन 7। इस तरह से नाम डालेंगे। चैप्टर का नाम क्या है आपके, चैप्टर का नाम क्या है, कोई बच्चा बताएगा, साउंड ऑफ यू। ठीक है, वोवल साउंड ऑफ यू। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे अब हमें करना है क्वेश्चन, कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसके बाद में हम पॉइंट डालते हैं, 1 सॉरी ABC एंड D, 4 दिए हुए हैं ना, 6,
ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पर क्या है बच्चों, एस, ठीक है, सी, जी, अब देखो बच्चों, अब इसे हम कंप्लीट करेंगे ऐसे, SUN सन, CUP कप, GUN गन, PUP पप, CUB कब, TUB टब। ओके, तो इस तरह से आपको ये वर्क करना है। ये आज का आपका इंग्लिश का वर्क है, इसे आप बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जीके। अब देखिए बच्चों, जीके में हम आपको क्या कराएंगे, जीके में आज हम आपको रिवीजन वर्क कराएंगे। ठीक है, रिवीजन वर्क में क्या देंगे हम आपको, रिवीजन वर्क में आपको माई सेल्फ लर्न करना है। ओके, माई सेल्फ लर्न करेंगे। देखिए इसमें भी डाल देंगे RW, RW मीन्स रिवीजन वर्क। ओके, होमवर्क, डेट, डेट जरूर डाला करो बच्चों। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे माई सेल्फ। ठीक है बेटा, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ में सबसे पहले क्या होता है, अपना नाम लिखा जाता है माई सेल्फ में सबसे पहले, है ना। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए अपना नाम, है ना। तो ये आपके ओरल में भी आएगा और रिटिन में भी आएगा, तो आपको रिटिन भी करना है, ये ओरल भी बताना है। ठीक है, माई नेम इज, माई नेम इज, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। ओके, सेकंड नंबर पर आई स्टडी इन, यहाँ पर आप अपनी क्लास लिखेंगे। ओके, इसके बाद में आई एम ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप कितने साल के हैं, क्या एज है आपकी, आप यहाँ पर अपनी एज लिखेंगे। ओके, 4 नंबर पर आई लिव इन मेरठ। ठीक है, यहाँ पर मेरठ लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे माई क्लास टीचर नेम इज, यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 लाइन्स है जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगी, और ये आपको कंप्लीट याद भी होनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले देखिए माई नेम इज, क्या लिखोगे यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर अपनी क्लास लिखनी है, क्लास LKG। ओके, यहाँ पर आपको अपनी एज डालनी है, क्या एज, उम्र, 6 साल के, 5 साल के, 7 साल के, जितने भी साल के, जितने भी आप ईयर के हैं, आप अपने यहाँ पर एज डालेंगे। ओके,
आई लिव इन MEERUT मेरठ, MEERUT मेरठ। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर पर माई क्लास टीचर नेम इज मिसिस रजनी मैम। ओके, ठीक है बेटा। तो RAJNI रजनी, मिसिस रजनी मैम। ओके, ये 5 लाइंस आपको याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके 7 तारीख से फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं, उनकी आपको तैयारी करनी है। तो अब आपका जो रिवीजन वर्क चलेगा, जो मैं आपको अब वर्क कराऊंगी, इसे आप बहुत ध्यान से, बहुत सीरियस और अपनी ही हैंड राइटिंग में करेंगे। अगर कोई अपने डैडी से, मम्मा से, कोई किसी से भी पूरा वर्क करा के लाओगे तो फिर आपकी पिटाई होगी, ठीक है। सभी बच्चे अपनी हैंड राइटिंग में करके लाएंगे। हेल्प ले लिया करो, मैं ये नहीं कहती कि आप हेल्प मत लो बड़ों की, ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आप बिना सहायता के काम नहीं कर सकते, है ना। बट जब आप वर्क करते हो तो आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प लिया करो, इतनी नहीं कि पूरा ही सारा वर्क करा के दे दो, है ना। वर्क करना है आपको अपनी ही हैंड राइटिंग में, बट आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से अपना वर्क करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।